हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो मैथ को लेकर के है, मैथ को लेकर के हम दो स्टूडेंट की बात करेंगे इसमें। पहले तो वो स्टूडेंट जो कि नए स्टूडेंट है, बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, अभी अभी तैयारी में आए हैं और उन्होंने अभी सिलेबस कंप्लीट किया है। और दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले भी एग्जाम दे चुके हैं और पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं, मतलब मैथ को उन्होंने पढ़ रखा है। अब वो प्रैक्टिस रिवीजन अपना कैसे करें उनके लिए बात करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं नए स्टूडेंट की, जो कि अभी अभी सिलेबस कंप्लीट करके आए हैं और उन्होंने सिलेबस में पढ़ा। जब जब सिलेबस में पढ़ रहे थे मैथ को, तब उन्हें लग रहा था कि हम मैथ को सीख चुके हैं। लेकिन जब वो बुक से क्वेश्चन लगाने लग गए या फिर उन्हें मॉक टेस्ट लगाए, तो वहाँ पे उनसे क्वेश्चन नहीं बने। तो ये स्टूडेंट का बहुत बड़ा डाउट रहता है, मेरे पास मैसेज भी आते हैं स्टूडेंट के। तो इसी चीज़ को हम कैसे समझें और क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, उसी को समझेंगे। आप वीडियो को अच्छे से सुनना, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, मैं आपको बताऊं। आपने जो नोट्स बनाए हैं, मैथ के नोट्स आपके पास होंगे, ठीक है। नोट्स आपके हैंड राइटिंग नोट्स होने चाहिए, आपने जो अपने हाथ से बनाए हैं वो। उन्हें देखो, प्रत्येक चैप्टर को देखो कि जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो अप्रोच है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके से उसमें सेट किया गया है, उसे समझो। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो पे जाके देखो कैसे करा था टीचर ने, जैसे भी टीचर ने आपको पढ़ाया वो कैसे कराया, उस चीज को समझो चैप्टर वाइज, ठीक है। मान चलो पहले परसेंटेज चैप्टर ले लो। परसेंटेज चैप्टर में ये देखो कि कॉन्सेप्ट जो किस तरीके से क्वेश्चन पे सेट किया गया है। ना समझ में आए तो टीचर के द्वारा समझो फिर दोबारा से, ठीक है। फिर आपकी समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसे करा है, तो आप एक बुक लो। एक बुक में परसेंटेज चैप्टर आपने देखा, तो परसेंटेज चैप्टर की आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तब तक क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। मान चलो आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप उसमें ये ऐसे नहीं है, उस पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, मैं जानता हूँ इस बात को, पहला क्वेश्चन सरल ही होता है हर एक टाइप का। तो आप उसे सॉल्व कर लोगे, पर आप उसमें ये देखो कि मैं और क्या अप्रोच लगा सकता हूँ, अपने कितने एफर्ट में इसमें क्वेश्चन में लगा सकता हूँ, वो चीजें देखो, ठीक है। अपने सारे एफर्ट लगाओ उसमें क्वेश्चन में कि मैं ऐसे भी कर सकता था, मेरे पास ये भी कॉन्सेप्ट है, मैं इस तरीके से भी सोल्व कर सकता हूँ। सारे कॉन्सेप्ट लगा के देखो। ऐसे हर एक टाइप में देखो, 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रत्येक प्रत्येक चैप्टर के सॉल्व करने हैं। ऐसे ही फिर आपको परसेंटेज चैप्टर जब आपका हो जाए, फिर आपको करना है प्रॉफिट लॉस। आप अपने अनुसार ले सकते हैं चैप्टर को, ठीक है। तो आपको एक काम तो ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, यूट्यूब पर दीपक भाटी 40 गोल्डन सीरीज के नाम से मैथ को करा रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस सेट है। आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिस सेट लाइव देखना है, नए स्टूडेंट को लाइव देखना है और कोशिश करनी है कि सर से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके जितनी भी अप्रोच आपने बुक से सीखी, अपने कॉन्सेप्ट से सीखे, उन सभी अप्रोच को उस क्वेश्चन पर लगाना है और सीखना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और ना होता है, समझना मेरी बात को, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो टीचर से समझो और उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। दो तरीके आपके हो गए, इन तरीकों को आप अपनाते जाओ, ठीक है। आपका मैथ धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं है एक दिन में कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, महीना डेढ़ महीना, तभी आप मैथ को सीख पाएंगे। क्योंकि एक दिन में कोई भी महान नहीं बनता है, धीरे धीरे सब बनते हैं, ठीक है। नए स्टूडेंट की बात हो गई। और एक और चीज जान लीजिए, आप जब साथ ही साथ संडे को मॉक टेस्ट भी लगाते रहा करो। मॉक टेस्ट में ये नहीं है कि आप ये सोच के मैं चला करो मैं तो 20 के 20 ही सॉल्व करूंगा, जब जितने हो जाए उतने 10 हो जाए सही। बस ये कोशिश करो जो मैंने सीख लिया है वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, बस ये अपने अंदर प्रण बना लीजिए, ठीक है। आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। नए स्टूडेंट की बात होगी, अब पुराने स्टूडेंट सुन लीजिए। आपने देखो पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, मैथ में आपका स्कोर डाउन रह रहा है, तो उसकी बजाय आपका रिवीजन, आपने रिवीजन नहीं किया अच्छे से। जो मैंने अभी नए स्टूडेंट के लिए बताया, आप वही तरीका अपनाओ। आप अपना पहले तो रिवीजन करो आपके नोट्स से, और बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बुक लगाओ, ऐसे नहीं बिना बुक लगाए कुछ नहीं होता भाई, बुक से क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो बुक लगाओ। और जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूट्यूब पर, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है। रिकॉर्डेड फॉर्म में कैसे देखना है, वीडियो चल रही है आपको, मतलब आपको वीडियो डाउनलोड कर लो या कैसे भी, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हैं। तो जैसी वीडियो चल रही है, आपको क्वेश्चन आया आपके सामने, आपको वीडियो रोक देनी है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपने जितनी भी अप्रोच है, आप दो तीन जितने भी तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के जानते हैं, उन सभी को लगाओ उस क्वेश्चन पे, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो उसे अपनी कॉपी में लिखो, जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो उसे कॉपी कॉपी में लिखो, और टीचर के माध्यम से उस क्वेश्चन को समझो और उसकी अप्रोच को समझो, ठीक है। ये तरीके आपको करना है। और फिर बुक से भी क्वेश्चन लगाने हैं, और जो मिनी मॉक टेस्ट होते हैं मैथ के, वो आपको लगाने हैं। बस इतना काम करो मैथ में, आपका धीरे धीरे होता है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया और आप कहने लगे कि जी
हमने पढ़ लिया फिर भी नहीं क्वेश्चन बन रहे, एक दिन में कुछ नहीं होता भाई, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कॉन्सेप्ट बार बार जब हम करते तभी हमारी हैबिट में वो आते हैं, तभी हम अच्छे से उन चीज़ों को अपने अप्रोच को लगा पाते हैं। ठीक है, तो आप सीखो, अच्छे से मेहनत करो, तभी आप कर पाएंगे। अन्यथा आप सोचने लग जाओगे मैं 5 दिन पढ़ लूँ, 5 दिन पढ़ के मैं 20 में 20 कर दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास में एग्जाम भी, आपका जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम फरवरी के समथिंग होगा, तो आप तब तक के लिए तो आपको बहुत समय है। आप प्रैक्टिस, मतलब मैथ को शुरू से भी पढ़ोगे तब भी कर दोगे। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिस ही करनी है बस, आप उस क्लास से कर लीजिए। ठीक है, तो और भी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।